बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फॉरेक्स सीखो। गोल्ड की मार्केट जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी जो है उसमें मूवमेंट है कल से, और काफ़ी ज़्यादा मूव की। और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं मार्केट को कि मार्केट मेरे हिसाब से कैसे मूव कर रही है। और हमने एक ट्रेड भी कल हमारा जो फेसबुक ग्रुप है वीआईपी का, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ पे मैंने इस ट्रेड को भी एग्जीक्यूट करवाया था कुछ दोस्तों के साथ। तो हम उस ट्रेड को भी समझने की कोशिश करते हैं। और जितने भी नए दोस्त हैं, अगर आप ट्रेडिंग समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, सीखें और उसके बाद आप ट्रेडिंग के अंदर हिस्सा लें। और अगर आप इसमें करना चाहते हैं तो ये हमारा फ्री कोर्स है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। उस प्लेलिस्ट को आप स्टेप वाइज जो है ना वो वॉच करें, तो तरतीब से यहाँ पे कोर्स आपको फ्री में दिया गया। तो शुरू करते हैं, मार्केट में चलते हैं और यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। ये मैंने एक चार्ट शेयर भी किया था जब गोल्ड जो है ना वो यहाँ पे उस टाइम चल रहा था, ये इस जगह पे उस टाइम कुछ ऐसे था। ये वाली जो कैंडल्स हैं कुछ ऐसे थी, ठीक है, इस तरह से। और जैसे ही इसने यहाँ पे इसको ब्रेक किया तो हमने यहाँ पे सेल की एंट्री जो है वो ली थी, और या ले सकते थे इसको ब्रेक करने पे। और यहाँ पे देखें कल इतनी मूवमेंट आई गोल्ड के अंदर और ये काफ़ी हद तक गिरा है। अब यहाँ पे ये जो लेवल्स हैं ये हमने पहले बना के रखे हुए थे कि मार्केट किस लेवल पे मूव कर सकती है। अगर मैं डे 1 में आपको दिखाऊं तो ये कुछ लेवल्स इस तरह से हैं। अब ये लेवल्स कैसे बनाए गए हैं, ये कुछ हवा में नहीं बनाए गए कि ऐसे ही मैं एक लाइन लगा रखी है और इस लाइन के अंदर मूवमेंट हो रही है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखें तो ये जो ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है, जो ब्लू एक बॉर्डर सा नज़र आ रहा है, ये वाला एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस और स्ट्रांग सपोर्ट एरिया भी है, दोनों हैं। यानी कि यहाँ पे देखें तो इसी एरिया को मार्केट काफ़ी टाइम तक, यानी कि डे की कैंडल के अंदर आप देखें तो ये काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट मुहैया करता रहा ये वाला एरिया। और आप बार बार देखें तो इसी लेवल्स पे मार्केट जो है वो मूव करती रही है। कितने दिन इस लेवल को उसने तोड़ने की कोशिश की और ये मार्केट सेल ट्रेंड में चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे मार्केट इसके नीचे आती रही तो यहाँ पे उसने इस एरिया को ब्रेक करना उसके लिए पॉसिबल नहीं था, यानी कि ब्रेक नहीं कर पाती थी और यहाँ से फिर ऊपर जाती। उसने अगेन अगेन ट्राई किया मार्केट को कि इस एरिया को ब्रेक कर सके, लेकिन वो यहाँ तक आने तक नहीं कर पाई। ये काफ़ी दिन बनते हैं और काफ़ी दिन वो ट्राई करता रहा गोल्ड की मार्केट के यहाँ पे इस एरिया को ब्रेक कर सके। उसके बाद अगर आप देखें तो इस एरिया को यहाँ पे ब्रेक किया गया और साथ ही जो 50 का मूविंग एवरेज है उसको भी इसने ब्रेक किया इसके नीचे। और इसके नीचे जैसे इसने ब्रेक किया तो नेक्स्ट जो एरिया वो बनता है वो ये वाला एरिया है। अब इस एरिया को उसने नेक्स्ट सपोर्ट बना रखा है और ये 1 2 3 4 5 दिन इस एरिया को टेस्ट करने के बाद यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई। और फिर आप अगर गौर करें तो वही एरिया जो पीछे सपोर्ट था अब यहाँ पे उसका रेजिस्टेंस रहा है और यहाँ से मार्केट को तोड़ने की उसने कोशिश की इस एरिया को, लेकिन यहाँ से गिर गई। दोबारा से टेस्ट किया इसी एरिया को और दोबारा से इसको टेस्ट करने के बाद दोबारा से मार्केट गिरी, फिर अगेन टेस्ट किया, फिर गिरी। और फिर यहाँ पे चौथी दफ़ा जब उसने टेस्ट किया तो यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, बट अगेन उसी एरिया में आ गई। अच्छा, इसमें एक और एरिया भी बनता था और यहाँ पे हम बाय की ट्रेड ले सकते थे और काफ़ी हमने बाय ट्रेड यहाँ पे ली भी हैं, क्योंकि डे की कैंडल्स हैं तो 3 दिन मार्केट बाय होती रही है। और ये एरिया था, ये एक लाइन अगर लगाएं नीचे की तरफ जाती हुई तो ऊपर से मार्केट डाउन आती रही है, यानी कि वो अपने जो हाई हैं वो लो बनाती रही है, ठीक है। वो पहले से उसके जो हाई थे उससे अगला हाई उसने पहले से लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया, फिर लो बनाया और इसी तरह से अपने जो हाई हैं उनको वो लो करती गई। और लेकिन नीचे उसका एक सपोर्ट एरिया चलता रहा था जहाँ से नीचे वो गिरती और उसके ऊपर वो जा रही थी। अब यहाँ से जैसे इस एरिया को, यानी कि ये एक लाइन जो बनाई गई ये भी एक स्ट्रांग लाइन थी, और अगर इस एरिया को वो ब्रेक करती है ये वाला एरिया तो मार्केट बाय कर सकती थी। बाय करने के बाद नेक्स्ट हमारा ये टारगेट था और उसके बाद ये टारगेट था और 1980, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 1955 है, ठीक है। तो ये वाला एरिया और उसके बाद ये वाला एरिया और नेक्स्ट उसके बाद अगर मार्केट आती है तो ये वाला एरिया भी एक स्ट्रांग एरिया बन सकता है जहाँ से मार्केट गिरी जिस प्राइस के ऊपर, और ये $2070 की प्राइस के ऊपर से गोल्ड दोबारा से नीचे गिरा है।
तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस एरिया को ब्रेक करने के बाद दोबारा से मार्केट ने इसको टच किया और दोबारा से इस एरिया पे आके गिरी। अब जैसे कि बहुत ही ज़ोर से इस मार्केट ने कल की मूवमेंट की है और नीचे आप अगर चेक करें तो अगेन तीसरी दफ़ा टेस्ट किया है उस एरिया को, और ये वाला वो एरिया है जो हमने पहले 2 दफ़ा इस मार्केट ने टेस्ट किया है, एक दफ़ा यहाँ पे और दोबारा से इसने यहाँ पे टेस्ट किया है। और अब अगर H1 की कैंडल्स में देखें, कल हमने एक बाय की सिग्नल भी दिया और बाय की ट्रेड हमने ली। अभी स्टिल वो प्रॉफिट में ट्रेड चल रही है। यहाँ पे ये ट्रेड लगी हुई है, इसका ये SL है 1840 पे SL लगाया गया था और यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली हमने जो इसका बॉटम लाइन थी वहाँ से हमने इसको बाय करवाया। और यहाँ पे देखें तो क्यों बाय किया, इस रीज़न को समझें। क्योंकि गोल्ड जब नीचे गिरा और ये एक एरिया ऑलरेडी पहले मौजूद था, अब इस एरिया के ऊपर हमने H1 में देखना शुरू किया। H1 में बहुत ज़्यादा कैंडल्स बनी, 1 2 3 4, तकरीबन 4 घंटे कैंडल्स ने इसी एरिया को टेस्ट किया, लेकिन वो इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाई। जब इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाई तो नेक्स्ट वो यहाँ से ऊपर आई और यहाँ से हमने इसका जो बाय का ट्रेड है वो उठाया था और आप देख सकते हैं अभी स्टिल ये प्रॉफिट में है। और यहाँ पे अगर आप चेक करें तो जो एक ग्रीन लाइन थी उसको उसने टच करके दोबारा से गिरी है और मार्केट जैसे आपको पता है कि इसी तरह से मूव करती है, ऊपर जाके नीचे और देन ये नेक्स्ट टारगेट की तरफ जाएगी और ये नेक्स्ट टारगेट जो इसका है वो यहाँ तक हो सकता है और वापस भी इसको टेस्ट कर सकते हैं। इस एरिया को हम अगेन यहाँ पे बाय का सोच सकते हैं और अगर इस एरिया को वो नीचे ब्रेक करता है तो फिर गोल्ड मज़ीद सेल होने के चांसेस हैं। ये बहुत ही स्ट्रांग एरिया, ये वाला जो एरिया जो ब्लू लाइन है। अच्छा जी, उसके बाद देखें तो हमने नेक्स्ट जो अब इसकी मूवमेंट है वो अब देखनी है कि इस जो लाइन है, यानी कि अगर मैं डे 1 में अगेन आपको दिखाऊं तो ये वही लाइन है जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और ये वाला एरिया काफ़ी स्ट्रांग एरिया है। और अब अगर यहाँ पे कैंडल दोबारा से इसको रीटेस्ट करती हैं, बार बार टेस्ट करने के बाद गिरती हैं, तो हम यहाँ पे रुकेंगे। अगर ये क्लोजिंग देना शुरू कर दे, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे तो इसका नेक्स्ट जो टारगेट है वो ये ब्लू लाइन, ये ब्लू एरिया हो सकता है, यानी कि 1920 आप कह लें। और जैसे ये यहाँ से ऊपर क्रॉस करेगा तो फिर आप इसको 1920 के टारगेट पे ले सकते हैं। इसका फर्स्ट टारगेट है और सेकंड टारगेट इसका यही वाला है जो पहले इसने हाई लगाया है, यानी कि 1955 का। और अब ये देखना है कि मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है और इसको ब्रेक करने के बाद ये इसका बिल्कुल स्ट्रांग पॉइंट है और अगर इस एरिया को ब्रेक कर देती है तो फिर तो ये लॉन्ग टर्म बाय में दोबारा से मार्केट चली जाएगी और इसका नेक्स्ट जो टारगेट है वो वही होगा, यानी कि 2070। तो यहाँ से मार्केट इस साइड पे मूव कर सकती है। तो अभी इसको देखना है कि हम मार्केट को किस तरह से नेक्स्ट आने वाले टाइम में देखते हैं। बेसिकली बताने का मकसद ये था आपको कि किस तरह से लेवल्स को देख के आपने ट्रेड करनी होती है और ये प्राइस एक्शन आप इसे बोल सकते हैं। जस्ट हम प्राइसेस को देख रहे हैं, उनकी वैल्यूज़ को देख रहे हैं, बिल्कुल कोई इंडिकेटर यहाँ पे नहीं लगाया गया और किसी इंडिकेटर के बगैर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। और वही चीज़ आपको बताइए, कोई इंडिकेटर आप नहीं देख रहे हो, ये जस्ट मूविंग एवरेज है और वो हम उसकी एवरेज देखने के लिए लगा रहे हैं। अदरवाइज़ इसको ट्रेड करने के लिए या वो उस तरह से यूज़ नहीं किया गया, जस्ट लेवल्स पे ट्रेड किया है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये इस लेवल के ऊपर ट्रेड लगाई गई है और ये इसकी रीज़न मैंने आपको बताई है पहले कि यहाँ पे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है और इस लेवल को ब्रेक करना मार्केट के लिए काफ़ी मुश्किल है और अगर इसको ब्रेक कर जाता है तो दोबारा से फिर सेल हो जाएगा गोल्ड अगेन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या मूवमेंट आती है और इसको चेक करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट में ज़रूर बताएंगे आपको ये वीडियो कैसी लगी है, कुछ सीखने को मिला आपको और तो ज़रूर आप शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।